हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय भारत, जय बिहार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और इस महामारी से बचने के सारे उपाय कीजिए आप लोग। साथियों, ये सारी बातें कोरोना को लेके बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जो आप तक डे टू डे अपडेट कर रहे हैं, आप तक सारी खबर पहुंचा रहे हैं। मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूं, जो आप तक अपनी थॉट डिलीवर करना चाह रहा हूं, वो एक एनालिसिस है और एक ऑब्जर्वेशन है। इन सबको देख के जो ये न्यूज चैनल्स जो अपने दिखाते हैं, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैं उस पर अपने कुछ ओपिनियन आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इससे कनेक्ट कर पाएं और अगर आपको लगे कि हाँ कहीं ना कहीं ये फैक्ट है, तो आप लोगों को अवेयर कीजिए। बिकॉज जितना है कैपेसिटी हम लोग को समाज में अपनी कंट्रीब्यूशन देने की, उतना तो करना ही चाहिए। साथियों, जो हो रहा है कोरोना में, ये है कि सरकार जो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को करने में, जो लोगों की सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदारी जो होती है, वो पूरी तरीके से वो नहीं निभा रही है। मैं बताता हूँ कि जो मेरा मेन जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि यूथ को लेके, जो हमारा यूथ सेगमेंट है भारत के, वो कहीं ना कहीं उनकी जो थिंकिंग है वो लॉजिकली नहीं सोचते हैं, वो चीज़ों पे तर्क वितर्क नहीं सोचते हैं, वो चीज़ों को गलत और सही, जो गलत है उसको गलत, जो सही है उसको सही बोलने में हिचकिचाते हैं। वो नज़रिया उन्होंने अपना हटा लिया है चीज़ों का तर्क वितर्क करने का। समस्या सारी यहीं से हो रही है। सिर्फ यूथ की बात नहीं है, हमारे देश के बहुत सारे आवाम की बात है, बहुत सारे जनता की बात है ये। खैर, मुझे नहीं पता ये वीडियो से कितने लोग इस चीज़ को समझ पाए, लेकिन हम अपनी कोशिश तो जरूर करेंगे। साथियों, हमारे देश में जो अभी हो रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद लीजिए, अपने परिवार की सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। क्योंकि इस महामारी में ना आम जनता के लिए ना अस्पताल है, ना एम्बुलेंस है, ना ही अस्पताल में ऑक्सीजन है। सारे नियम हैं आम जनता के लिए, ठीक है, नियम अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी जो भेदभाव हो रहा है ये है कि हम आम लोगों के लिए, जिन्होंने सरकार को निर्वाचित किया, जो प्रतिनिधि चुना, उनके लिए, जिन्होंने अपने वोट की ताकत से एक सरकार खड़ी की, उनके लिए सरकार के पास ना अस्पताल है, ना एम्बुलेंस है, ना ऑक्सीजन है। लेकिन अगर आप सत्ता से जुड़े हुए हैं तो आपके पास वो सारे लाभ हैं। आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास एम्बुलेंस है, आपके पास अस्पताल है और आपके लिए कोई नियम भी नहीं है। यही हो रहा है अपने देश में। मेरा यही मानना है कि हमारे देश के जो युवा हैं, उनको अपना विचार खुलकर रखना चाहिए, खुलकर व्यक्त करना चाहिए। अगर वो किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, दैट इज द अनदर थिंग, आप सपोर्ट कीजिए, आपके पास कुछ ना कुछ वैलिड रीजंस होना चाहिए। लेकिन अगर वही पार्टी कल को कुछ गलत कर रही है, अगर समाज में अगर दिख रहा है, तो उसके खिलाफ भी बोलने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। क्रिटिसाइज तो कम से कम करो यार, क्रिटिसाइज तो कर सकते हो, इतना इतना तो आसान काम कर ही सकते हैं। लोग, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, वो पार्टीवाद हो गए हैं सोच के। कई सारे युवा वर्ग जो हैं वो जानते हैं कि सरकार के जो स्टेप्स गलत हो रहे हैं, सरकार काफी गलत कर रही है, इस टाइम पे अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा रही है, भी चुप रहते हैं। कारण ये है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उस सरकार से जुड़े हुए होते हैं, चाहे छोटे से अपने बेनिफिट के लिए हो, या फिर किसी उम्मीद में, या फिर किसी पार्टी के अमचा चमचा हो, कार्यकर्ता, तो इसी उम्मीद में वो नहीं बोल पाते हैं। अगर आप ऐसा है तो दोस्तों, आपके अंदर का ज़मीर मर चुका है, आपके अंदर की जो एक युवा है वो मर चुका है, आप तो बस चमचे बन के रह चुके हैं। मेरे स्वर थोड़े तीखे होंगे, लेकिन तीखे स्वर ही ज़रूरत है अभी इस टाइम पे। गुस्सा निकालने का मैं तीखा स्वर ही यूज़ कर सकता हूँ। कटाक्ष करना चाहता हूँ उन युवा वर्गों पे जो अमचे चमचे बन के रह गए हैं किसी पार्टी के लिए, जिनकी सोच मर गई है, तर्क वितर्क करने की शक्ति क्षमता मर गई है,
सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से उस पार्टी के लिए जुड़े हुए हैं, उस पार्टी का सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, आपके पास रीजन होना चाहिए, लेकिन अगर वही सरकार कुछ गलत करे तो उसके खिलाफ बोलने के लिए आप में हिम्मत होना चाहिए। ये आपको एक रियल यूथ बनाता है, जो कि हमारे यूथ में मर चुकी है। अभी कितना कुछ, बहुत ही ज्यादा अभी जो हमारे देश में भेदभाव देखने को मिल रहा है, सरकार का पक्षपात देखने को मिल रहा है, सरकार की नाकामी देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बीच भी हमारी जो जनता है वो ये सोच के खुश जाती है, अगर बीजेपी की नाकामी देखते हैं तो मान लीजिए आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स खुश जाते हैं, आम आदमी पार्टी की नाकामी देख के बीजेपी के सपोर्टर्स देख खुश हो जाते हैं। बस इसी दोनों में उलझ के वो सोचते हैं कि बस सब ठीक हो रहा है, लेकिन कभी इन्होंने पार्टी सोच से हटाकर ये नहीं देखा कि देश में क्या हो रहा है, देश के नेता लोग क्या कर रहे हैं, क्या वो चीजें हमारे लिए सही है या गलत है। ये तो बहुत लाजमी है कि जो सत्ता में होते हैं सवाल उन्हीं से पूछे जाते हैं और पूछे भी जाने चाहिए। वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार, भले ही अतीत को आप थोड़ा सा उठाकर लाएं, जो पर वर्तमान में जो हो रहा है उसके लिए सवाल तो वर्तमान वाले से ही पूछे जाएंगे। अब ऐसा माहौल बना देना कि किसी एक इंडिविजुअल को आपने देश बना दिया, किसी एक पार्टी को आपने देश बना दिया, अगर आपने उससे क्वेश्चन पूछ लिया तो आप देशद्रोही हैं, इस तरह का माहौल बना देना, आपके बोलने का अधिकार छीन लिया जाना, ये कहीं ना कहीं हमें संकेत देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोकतंत्र देश का खतरे में है। लोकतंत्र देश का खतरे में है। आप सोच रहे होंगे कि यार सब कुछ तो हम अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली कर रहे होंगे, लेकिन गुलाम बनाने का तरीके और भी हैं। गुलाम आप तब भी हो जाते हैं जब पूरी तरीके से आप सरकार पर आश्रित हो जाते हैं, और वो करंट सिचुएशन में वही हो रहा है। आप लोग को सोचने की जरूरत है कि एक देश एक कानून क्यों नहीं है। कोरोना का नियम हर किसी के लिए अलग अलग कैसे हो सकता है? कैसे जब हमारे देश की जनता त्राहिमाम कर रही हो तो उस समय सरकार उन सबको छोड़कर और इलेक्शन में बिजी हो सकते हैं? चाहे वो आप बंगाल के चुनाव की बात कर लो, चाहे वो आप यूपी के पंचायत के चुनाव की बात कर लो, क्यों नहीं हो सकता? और हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं? सिर्फ आदेश। पंचायत चुनाव में 128 शिक्षकों की मौत हो गई है तो सिर्फ उस पर सफाई मांग रहे हैं, जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं। क्या इतना काफी है? क्या जरूरत नहीं कि हम लोग को अपने आंखों की पट्टी हटाकर सोचने की, चीजों को तर्क वितर्क करने की? सिर्फ क्रिटिसिज्म ही इनफ नहीं है किसी बदलाव के लिए। लेकिन अगर आप युवा वर्ग हैं और अगर आप क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे हैं जो गलत चीजें हो रही है, देन यू आर डेड फ्रॉम योर इनसाइड। तो फिर देश में यही होगा, यही चलेगा, यही चलता ही रहेगा कि सभी रिसोर्सेज होने के बाद भी लोग, बहुत दुख होता है न्यूज पे जब देखते हैं आज 2,500 लोग मर गए, आज 3 लाख, आज 4 लाख केस आ गया। हम लोग को भी कुछ ज्यादा मतलब लगता नहीं कि 4 लाख केस आ गया, अच्छा 2,500 लोग मर गए, अच्छा बहुत बुरा हुआ, बस इतना अफसोस करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं ह्यूमैनिटी है। उस 4 लाख केसेस में हमारा कोई परिवार का मेंबर नहीं होता, जिनका होता है उन्हीं को मालूम पड़ता है। उन 2,500 मौत में हमारे कोई परिवार का मेंबर नहीं होता, जिनका होता है उन्हीं को मालूम पड़ता है। तो सब तो अपना अपना देख रहे हैं, दूसरों को दुख कौन बांट रहा है? और यहाँ पे सरकार भी अपना देख रही है। सरकार के लिए जस्ट नंबर है, आंकड़े है, लेट इट गो। ये जनता तो क्या है, जनता को क्या समझ रहे हैं? कीड़े मकोड़े हैं, छोड़ो ना, जैसे मर्जी इनके साथ ट्रेड कर लो तो भूल ही जाएंगे। भूलना नहीं है दोस्तों, याद रखना है चीजों को, भूलना नहीं। कैसे हमारे देश में व्यवस्था काम करने के बदले बंगाल में इलेक्शन हुए जा रहे हैं, क्यों नहीं रोका जा सकता इसको? सरकार किस बात की है फिर? क्यों नहीं रोका जा सकता है? क्या कोरोना जान पहचान करके आएगा लोगों के पास? बिना मास्क के लोग रैलियां कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्यों नहीं रोका जा सकता?
पंचायत चुनाव को क्यों नहीं टाला जा सकता? क्या ये मुमकिन नहीं है? मुमकिन है, लेकिन क्या जरूरत है? आम जनता मर रही है, उस आंकड़े में हमारा कोई थोड़े ना है, जाने दो। सरकार के लिए जस्ट अ नंबर, डूड, जस्ट अ नंबर। मैं बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपने तर्क वितर्क करने की क्षमता को बढ़ाइए, इंडिपेंडेंटली सोचिए और एक आप जो रियल युवा होता है वो बनिए। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट all of the youth of our India, just wake up youth and think logically। तर्क वितर्क करने की क्षमता को आप खत्म मत कीजिए। ये टाइम है हम युवाओं को जागने का, नहीं तो ये बस देश में ये ऐसे राज स्थापित होता रहेगा, चल रहा है, ठीक है, इट्स गोइंग ऑन, क्या दिक्कत है? जिसका जा रहा है उसका ना, ये सोच तो हमें हटानी पड़ेगी, वरना उसमें से एक दिन हमारा भी नंबर आ सकता है। फिर उस दिन भी हमारे लिए कोई अफसोस नहीं करेगा, किसी को फिक्र नहीं होगी। ये जो स्वार्थ भाव है ना, इसको हटाना पड़ेगा दोस्तों हमारे अंदर से, और सरकार की सारी नाकामी को हमें पॉइंट आउट करना पड़ेगा। इलेक्शंस जरूरी नहीं थे, कुंभ या फिर रिलीजन पे बात आ जाएगी तो जो भी जिस भी रिलेशन को लेकर जहां भी गैदरिंग हुई है, जो भी जिस भी रिलीजन को लेकर जहां भी गैदरिंग हुई है, वो कुछ भी जरूरी नहीं था, कुछ भी जरूरी नहीं था। अभी बस जरूरत है तो इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत के धर्म को बचाने के लिए, और इंसानियत का धर्म है मानवता, जो कि इंसान के अंदर पूरी तरीके से खो चुकी है। बस अपनी आवाज उठा सकते हैं, आवाज उठाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय बिहार।